Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी अभिजीत जी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज लाए हैं, जिसका हमारा आज का विषय है श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य और कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है, जिससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न बताएंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण टॉप 10 से। प्रश्न संख्या 1, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? हमारा ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईटी खड़गपुर, सी है आईआईटी रुड़की और डी है हमारा आईआईटी बॉम्बे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है, यानी आईआईटी बॉम्बे। जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है अप्रैल महीने के पहले मंगलवार को, बी है मई महीने के पहले मंगलवार को, सी है जून महीने के पहले सोमवार को और ऑप्शन डी है मार्च महीने के पहले शुक्रवार को, जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी है मई महीने के पहले मंगलवार को। जी हाँ, विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, यानी 1998 में मनाया गया था। अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ही जल्द सांस फूलने लगता है और फूल जाता है, खांसी आती है। वैसे यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ बुजुर्ग को होती है या सिर्फ बच्चों को होती है, किसी को भी हो सकती है। लेकिन हाल के वर्षों की बात की जाए तो बच्चों में यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 3, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन ए है समुद्र सेतु, बी है समुद्र चक्र, सी है समुद्र जन, डी है समुद्र देव। सही उत्तर ऑप्शन ए है समुद्र सेतु। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों को निकासी अभियान शुरू होगा। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में भारत सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। भारतीय नौसेना को निर्देश दिया गया है कि वे विदेश में फंसे नागरिकों की समुद्र के रास्ते से निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी की जाए। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वहां से वापस लाने की योजना है और सभी का पहले मेडिकल स्क्रीनिंग होगा। तो चलिए अगला प्रश्न यानी नेक्स्ट देखते हैं 4, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है झारखंड और डी है हमारा कर्नाटक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है झारखंड। जी हाँ, झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो खेल विकास योजना की शुरुआत की। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। इन योजनाओं की मदद से करीब 25 करोड़ मानव कार्य दिवस का इंतजाम होगा। चलिए अगला प्रश्न यानी 5 देखते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया
इकोनॉमी यानी CMIE के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? हमारा ऑप्शन ए है 20 करोड़, बी है 15 करोड़, सी है 25 करोड़ और डी है हमारा 12.2 करोड़, जिसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी है 12.2 करोड़। जी हाँ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी यानी CMIE के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। बतौर रिपोर्ट यानी 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई है। इनमें फेरी वाले, सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले, विक्रेता, निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और रिक्शा चालक, पेट भरने वाले लोग शामिल हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? हमारा ऑप्शन ए है चीन, बी है नेपाल, सी है उत्तर कोरिया, डी है जापान। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है यानी उत्तर कोरिया। जी हाँ, रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए किया गया है। किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री री सोन गोन ने रूसी राजदूत से 1941 से 1945 की जंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया। संख्या 7 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? हमारा ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है बिहार, सी है दिल्ली, डी है गोवा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि रेड जोन में किसी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद हालात की समीक्षा होगी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न यानी 8 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है 15 अप्रैल, बी है 20 मार्च और सी है हमारा 4 मई और डी है हमारा 10 जून। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है 4 मई। हर साल 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1999 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक दो रंगी रिबन है, जिसमें लाल रंग आग को और नीला रंग पानी को दर्शाता है। इस दिन यूरोप में दोपहर के समय 30 सेकंड तक फायर ब्रिगेड के सायरन बजाए जाते हैं। इसके बाद 1 मिनट के लिए मौन रखा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न यानी 9 देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु यानी पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 3, डी है 1। सही उत्तर ऑप्शन सी है 3। तीनों फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी के लिए काम करते हैं। इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए यह सम्मान मिला है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत साल 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21
श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्रों में कार्य करने वालों को दिया जाता है। तो चलिए टॉप 10 से हमारा अंतिम प्रश्न संख्या यानी 10 देखते हैं। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। हमारा ऑप्शन ए है मैट्रिक्स योजना और बी है वेक्टर योजना और सी है एप्लीकेशन योजना, डी है इनवर्स योजना। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है मैट्रिक्स योजना। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किए गए अधिकांश अध्ययनों का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है। इसमें जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल है। इस अध्ययन के तहत एक प्रचालित अनुमान प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार और इनकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल पर और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।